सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एनएचसी बैंगलोर, न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर की। तो एनएचसी हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो एनएचसी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 1104 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 954 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2022 में लगभग 86% के आसपास रहा। वही हमारे पास एक और डेटा होता है एनआरएफ रिपोर्ट में, कितने स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया, यानी कि आपका एमटेक, एमबीए, डायरेक्ट पीएचडी या फिर इस प्रकार के कोर्सेज। तो इनके हिसाब से 2022 में टोटल 102 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। अब कुछ स्टूडेंट्स मर्जी से करते हैं, कुछ मजबूरी से करते हैं। मर्जी उनकी होती है जिन्हें पहले से क्लियर होता है कि अच्छा बीटेक के बाद मुझे ये सारी चीजें करनी है, या फिर बीच में ही बीटेक कोर्स के दौरान बीच में ही कहीं पर इंटरेस्ट जाग गया हो। मजबूरी उनकी होती है जो जिस प्रकार के प्लेसमेंट सोच कर आते वो सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, और फिर उसके बाद सोचते हैं कि कहीं बढ़िया कॉलेज से हम हायर स्टडीज परस्यू करते हैं और एक बेटर करियर की हम तलाश में निकल पड़ते हैं। तो देखिए, तो कुछ स्टूडेंट्स मर्जी से आते हैं, कुछ मजबूरी से आते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए, इसलिए मैं इस डेटा को अपने प्लेसमेंट परसेंटेज में काउंट नहीं करता हूं। तो कह सकते हो अगर फिर भी 102 स्टूडेंट जो हायर स्टडीज वाले हैं और जितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, अगर इन दोनों डेटा को सम अप कर भी दें, तब 95% स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, या तो हायर स्टडीज या फिर आपके प्लेसमेंट्स। बात कर ले किस प्रकार के ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं, तो जिस समय का प्लेसमेंट डेटा ये सारी चीजें देख रहे हो, ये जिस बैच की हम बात करें मोस्टली हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ही ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज के डेट में मैंने इनके वेबसाइट पर देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी अवेलेबल कराया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस के अंदर और भी स्पेशलाइजेशंस आ गए। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलता है। कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले आप केसीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और क्लास 12 में आपके 45% मार्क्स होने जरूरी हैं। देन केसीईटी मार्क्स के बेसिस पर आप केसीईटी काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे आपको। और अगर आप आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट हो, फिर कर्नाटका के बाहर कहीं के भी हो, आप डायरेक्ट इनके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो कॉलेज को कांटेक्ट करके। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास केसीईटी 2021, 22 और 23 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं फॉर जनरल कैंडिडेट्स। लाइक बीई इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ है 9034 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही पा रहे हो, लेकिन अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर हॉस्टल प्लस मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, इसके बाद जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एग्जामिनेशन फी बनता है, ये सारी चीजें मिलाकर आपका दो टाइप का फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। पहला है आपका केसीईटी काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट्स के लिए। तो केसीईटी काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि इन्हें पर ईयर ये सारे फी स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीस देखने को मिल जाता है। वही अगर बात कर ले मैनेजमेंट कोटा की, तो अगर केसीईटी काउंसलिंग के पहले ही अगर आप एडमिशन ले रहे हो, यानी कि स्टार्टिंग फेज में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपका फी स्ट्रक्चर थोड़ा कम होगा, लेकिन ऑफकोर्स काउंसलिंग वालों से ज्यादा होगा। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है लगभग 2.5 लाख पर ईयर में देखने को मिला है। तो जितना आप लेट से एडमिशन लोगे काउंसलिंग के बाद और जितना आप लेट करते जाओगे, ये फी स्ट्रक्चर इंक्रीज होता चला जाता है। किन्हीं केसेज में 3 लाख भी लगा है, कहीं 4 से 5 लाख तक भी स्टूडेंट्स ने बताया, लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सारे डिटेल्स जहां पर फी इंक्रीज होते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्स दे पाना पॉसिबल नहीं होता। तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर फी स्ट्रक्चर का ऑफिशियल डिटेल हमें नहीं मिला है, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो कुछ बताया उसका एक कॉमन डेटा तो यही है कि अगर आप काउंसलिंग से ले रहे हो तो आपका पर ईयर 1.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा, सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट, एकेडमिक, एग्जामिनेशन फी, ट्यूशन फी, सारी चीजें मिलाकर। वहीं अगर आप मैनेजमेंट कोटा से ले रहे हो, स्टार्टिंग फेज में लेते हो, तो 2.5 लाख पर ईयर के आसपास, और ये इंक्रीज होते होते 4-5 लाख पर ईयर तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फी स्ट्रक्चर काफी महंगा लगा है। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो यहां पर स्टूडेंट्स ने बताया कि 1.5 लाख रुपीज पर ईयर हमें देखने को मिल जाता है हॉस्टल प्लस मेस फी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जिस प्रकार के आप रूम्स लेते हो। किस प्रकार के रूम्स अवेलेबल है हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर आपको आसपास में कहीं पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर रहना है, तो 6 से 8 हजार रुपए पर मंथ की कॉस्ट पे हमें पीजी या फिर रेंटेड रूम भी देखने को मिल जाते हैं आपको
हॉस्टल बोल सकते हो या फिर आपका कैंपस बोल सकते हो, कैंपस कॉलेज के आसपास में। तो हम फाइनली पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा एनएचसी बैंगलोर न्यू हराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, आपके बैंगलोर कर्नाटका में 11.32 एकड़ का कैंपस एरिया काफी एक बढ़िया डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ने तो यही बताया, फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं की गई, लेकिन जिस प्रकार का स्टूडेंट इनटेक है उस हिसाब से 11.32 एकड़ कैंपस एरिया या फिर रफली 11 से 12 एकड़ मानकर चल सकते हो, काफी ज्यादा छोटा एंड क्राउडेड फील हो रहा होता है। हॉस्टल फैसिलिटीज में भी स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया बताया है, कोई शिकायतें हमें देखने को नहीं मिली है। आपका अगर बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 3 सीटर रूम हमें देखने को मिलता है, बट वहीं पर स्टूडेंट्स ने यह भी बताया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 4 सीटर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में 3 सीटर या फिर 4 सीटर हम मानकर चलते हैं अभी के लिए, बट सिंगल सीटर की हमें कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिले हैं। वही अगर बात कर ले अपने सेकेंड ईयर से, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 2 सीटर या फिर 3 सीटर का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एसी वाले भी कुछ रूम्स के ऑप्शन अवेलेबल है, अटैच्ड वॉशरूम्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आपका फी स्ट्रक्चर वैरी कर रहा होगा हॉस्टल प्लस मेस फी के लिए। मेस में भी स्टूडेंट्स ने बताया कि बढ़िया हमें मेस का खाना देखने को मिल जाता है, लेकिन वेज और नॉन वेज के लिए कोई सेपरेट मेस नहीं है, लेकिन खाने का क्वालिटी हमें बढ़िया देखने को मिल जाता है, यानी जस्ट अबव एवरेज आप इसे मानकर चल सकते हो। अब अगर हम बात कर ले हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस प्रकार के हैं, तो आपको 11 एकड़ के कैंपस एरिया, 11 से 12 एकड़ कैंपस एरिया में जो सारी चीजें सोच सकते हो उस हिसाब से एक बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। काफी बड़ा प्लेग्राउंड है इनका, तो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो इनके बड़े वाले प्लेग्राउंड पे ही हो जाता है। फिर कहीं आपके कुछ कैंपस के कहीं कहीं किसी जगह पे आपको बास्केटबॉल कोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो छोटे बड़े और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन इनका एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है, एक इंडोर स्टेडियम भी है, यानी कि जिसमें आप बैडमिंटन प्रैक्टिस और बाकी सारे जो इंडोर हमारे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस होते हैं सारी चीजें आप कर पा रहे होंगे। तो स्पोर्ट्स में भी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस प्रकार का फी ले रहा है तो अच्छा खासा हमें फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसी के साथ बात कर लेकर कनेक्टिविटी की, तो बढ़िया कनेक्टिविटी में देखने को मिल जाता है। जस्ट आपके बोल सकते हो सिटी में लोकेटेड है। बैंगलोर के ज्यादातर कॉलेजेस हमें सिटी में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा खाली एरिया में देखने को नहीं मिलता बैंगलोर के अंदर की कहीं पर बहुत बड़ा आपको मास लैंड का मास देखने को मिल जाए, चंक देखने को मिल जाए, कहीं एक किसी जंगल वाले एरिया में, कहीं सुनसान एरिया में, ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती ज्यादातर कॉलेजेस में। तो बैंगलोर की ज्यादातर आपको कॉलेजेस सिटी सेंटर में ही देखने को मिलेंगे, और अगर खासकर अगर हम बात करें जहां पर कैंपस एरिया छोटा हो। इसके साथ ही साथ आपके आईटी हब में आईटी कंपनी से घिरा हुआ है हमारा इंस्टीट्यूट। तो यही सारी कुछ चीजें हैं, इससे जो आपको लेना हो, जो समझना हो समझ सकते हो। स्टूडेंट्स ने कैंपस आपका रैगिंग फ्री एंड रेस्ट्रिक्शन फ्री बताया, लेकिन यहाँ पर छोटी सी दिक्कत है कि हर छोटे से बड़े गलतियों के लिए फाइन लिया जाता है, और अच्छा खासा फाइन लिया जाता है। लेकिन आपने आईडी कार्ड नहीं पहना तो फाइन, लेट फी अगर भर रहे हो तो अच्छा खासा फाइन। तो लगभग स्टूडेंट्स ने बताया हर छोटे से बड़े चीजों के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा फाइन लिया जाता है। इनका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है, फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। अब अकाउंट्स तो इंस्टीट्यूट ही जाने, लेकिन स्टूडेंट्स के जेब पर काफी भारी पड़ रहा होता है। बात कर ले अपने क्लासरूम की, तो वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स बताए विद स्मार्ट टीवीज एंड जो भी आपके स्मार्ट क्लासेस वाले फैसिलिटीज होते हैं। अगर अपने स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स के बारे में बात कर ले तो डिसेंट नंबर या फिर अच्छे खासे बोल सकते हो मैं टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने खासकर अपना जो भी स्पोर्ट्स का इनका कल्चर है बताया, स्पोर्ट्स कल्चर बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर जो बढ़िया इन्होंने बताया, इनका एनुअल इवेंट्स, एनुअल फेस्ट, जो भी सारी चीजें होती हैं एक अच्छे खासे लेवल पर चीजें कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट एनएचसी बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या सहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।